नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे ठुमके पर बवाल सिस्टम बेहाल की। सरकारी इमारत, सरकारी वर्दी और वायरल हो रहे ऐसे वीडियोस जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कन्नौज में पंचायत भवन के अंदर रात भर बारबालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि जिस पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जानी चाहिए थी, वहां कथित तौर पर महफिल सज गई। वीडियो में पीछे राष्ट्रीय ध्वज भी नजर आ रहा है, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। तो वहीं आगरा में वर्दी पहने एक डिप्टी रेंजर के डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एडमातपुर थाना क्षेत्र का बताया जाता है। हालांकि इसकी तारीख, समय और पूरा संदर्भ अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दो तस्वीरें हैं, दो अलग अलग जिले हैं, लेकिन सवाल दोनों मामलों में एक ही है कि क्या सरकारी व्यवस्था की गरिमा और जिम्मेदारी को लेकर जवाबदेही खत्म होती जा रही है। कन्नौज में पंचायत भवन में कथित डांस की महफिल पर गंभीर सवाल है, तो आगरा में वर्दी में डांस पर भी सवाल उठ रहा है। क्या सरकारी परिसर और सरकारी वर्दी की अपनी कोई मर्यादा नहीं बची? क्या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? आज 12 बजे इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं तस्वीरों पर हम खास तौर पर करेंगे चर्चा, क्योंकि सरकारी सिस्टम की गरिमा बनाम जिम्मेदारों की मनमानी इन पूरे मामलों में साफ नजर आ रही है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ में अवरल मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, बारबालाओं का ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस कदर यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की मर्यादा भी तार तार हो रही है। पंचायत भवन में जहां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बैठकें होनी थी, जहां समस्याएं सुनी जानी थी, वहां बारबालाओं के डांस की महफिल सज चुकी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जो अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अमित मिश्रा कन्नौज से हमारे संवाददाता हैं, गौरव दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विजय द्विवेदी सपा प्रवक्ता हैं, बबलू गौतम सोशल एक्टिविस्ट। कई मेहमान हमारे साथ में आगे जुड़ते चलेंगे। सबसे पहले अमित मिश्रा का रुख कर लेते हैं, कन्नौज से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, कन्नौज में भी साफ तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं पर बारबालाओं का डांस है तो कहीं वर्दी में डांस हो रहा है। आखिर इस तरह से मर्यादा को, सीमा को क्यों तार तार किया जा रहा है? अमित, आवाज मिल रही है आपको? तो बताते हैं, ये क्षेत्र के ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है, जहाँ पर अलानापुर चटिया ये गाँव है। वहाँ पर 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। ऐसा इसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर डांस कर रही हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनहीनता का मामला तब सामने देखने को मिला है जब इन महिलाओं के पीछे राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दिया है। तो ऐसे में आयोजकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले ठीक है अमित, आपकी आवाज सही तरीके से समस्या होती है। हाँ, बोलिए 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 कि यहाँ पर ये जो पंचायत भवन होते हैं, यहाँ पर गांव वालों की समस्या या गांव से जुड़े विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर लोग चर्चा करते हैं, ग्राम प्रधान बैठते हैं, ग्राम सचिव बैठते हैं। लेकिन इस तरह के आयोजन की परमिशन आखिर कैसे मिल गई, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आयोजकों ने इस तरह का कार्यक्रम जब आयोजित किया तो उन्होंने इस पीछे राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, इससे राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है, और 15 अगस्त बिल्कुल करीबी है। तो ऐसे में हर घर झंडा अभियान भी चल रहा है, तो झंडे को लेकर संवेदनशीलता रहती है। लेकिन इस तरह का आयोजन अगर हुआ है और यहाँ के अधिकारियों को इस चीज की जानकारी नहीं हो पाई या कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे हुई, या लापरवाही हो जाने के बाद जब वीडियो वायरल हुआ है तो उसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह के पंचायत भवन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इस तरह के अबंडर या फिर इस तरह की नौटंकियों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। आपकी आवाज ठीक तरीके से अमित नहीं आ पा रही, और मेहमान हमारे साथ में
गौरव दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गौरव, बहुत स्वागत आपका। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे? पंचायत में ठुमके जहां आम लोगों की समस्याओं का समाधान होना था, बैठकें होनी थी ताकि उन समस्याओं का हल निकल सके, आखिर वहां पर ये महफिल क्यों सजी हुई है? पहली नजर में जो घटना की जानकारी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल के माध्यम से हुई है, निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार चल रही है और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अक्सर हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार में देखते हैं। तो हमारे लिए निश्चित तौर पर बहुत गंभीरता वाली बात है और पार्टी ने उसको बहुत गंभीरता से भी लिया है। और प्रशासन, चूंकि योगी जी की सरकार है, आपको मालूम है प्रशासन के काम करने का तरीका कैसा होता है। महिलाओं के प्रति विशेष तौर पर संवेदनशील सरकार रहती है और इसी को देखते हुए वीडियो शिवरामू ने तत्काल 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है और उस पूरी घटना की ये वीडियो कब का है और किस परिस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ है उसकी पूरी जांच 2 सदस्यीय समिति द्वारा कराई जा रही है। और जो पंचायत सचिव है उनको भी नोटिस दिया गया है। बाकी पंचायत सहायक कोमल यादव जी हैं जिनके पास उस भवन की चाबी और जिम्मेदारी थी, उनको भी पदमुक्त करने के लिए कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है। और निश्चित तौर पर घटना जो है उसको गंभीरता से लेते हुए उसके ऊपर पूरा प्रशासन संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजेंद्र आगरा से हैं। अजेंद्र, वर्दी में डांस का वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसकी टाइमिंग अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन अपने आप में सरकारी वर्दी की मर्यादा को तार किए जाने का काम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गर्मा, जिस तरह का ये वीडियो है ये अपने अंदर काफी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि वन विभाग के डिप्टी रेंजर हैं महेंद्र कुमार का ये वीडियो बताया जा रहा है और गाने पे वो डांस कर रहे हैं और जिस तरह से उनका डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, काफी चर्चा में ये वीडियो है। और जो उनके साथ 1-2 लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो प्राइवेट हैं। अब हालांकि सूत्रों के अनुसार अगर जो जानकारी मिली हो उसमें पता करें तो ये बताया गया है कि वहां पर एक नॉनवेज पार्टी चल रही थी या कोई भी खाने की पार्टी चल रही थी। अब क्या वो पार्टी सुविधा शुल्क के सहारे से दी जा रही है या उसके बहाने से दी जा रही है, लेकिन वर्दी में इस तरह का डांस करना एक अपने अंदर बड़ी बात है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार वर्दी में रील बनाने को लेके या डांस करने को लेके, किसी भी तरीके के प्रदर्शन को लेके अपनी प्रतिभा है। हालांकि डिप्टी रेंजर साहब की ये प्रतिभा होगी कि ये इस तरह से डांस कर रहे हैं, लेकिन ये इनका डांस कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण से जो वर्दी की गरिमा है उसको कहीं ना कहीं गिराता है। और अपने काम को लेकर किस तरह से, क्योंकि एतमादपुर इलाके का वन विभाग के ये डिप्टी रेंजर हैं, मतलब बिहारीपुर का जो इलाका है वन विभाग का, वहां पर ये पार्टी करी गई। उस पार्टी करने के दौरान ही ये जो डांस करने का जो कार्यक्रम है ये भी किया गया। फिलहाल ये वीडियो कब का है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कल से ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो के बाद तमाम सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो वर्दी, जिस विभाग की वर्दी है, हालांकि वन विभाग के डिप्टी रेंजर हैं, उसके अंदर वन विभाग के एरिया के अंदर इस तरह का डांस करना, बाहरी लोगों की अंदर एंट्री होना, ये भी काफी सवाल खड़े कर रहा है। अब क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, डिप्टी रेंजर अपने स्पष्टीकरण देते हैं या नहीं देती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो चर्चा में गर्मा जरूर है। जी ठीक है, चलिए लौटेंगे हम आपके पास में। हमारे साथ गौरव जी थे, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव जी। आगे कुछ और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में जुड़ रहे हैं। अविरल मलिक जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और रूपा पांडे जी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रूपा पांडे जी का रुख कर लेते हैं। रूपा जी, क्या कहना चाहेंगे? डांस के शोर में साफ तौर पर सिस्टम कमजोर नजर आ रहा है। एक तरफ पंचायत भवन में बाल बालाओं का डांस है, तिरंगा बना हुआ है, उसके ठीक सामने अभी 15 अगस्त आने को और इस तरीके से जो अपमान किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर वर्दी में भी डांस नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा निंदनीय है और मुझे लगता है ये कोई पहली घटना नहीं है। ये पुलिस कर्मियों के रंगीले मिजाज पर बहुत बार ऐसे प्रश्न उठ चुके हैं और इसका समाज पर कितना बुरा असर जाता है। जिन पर व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिन पर शुचिता सभ्यता को बनाए रखने की, एक कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, समाज में एक अच्छे
वातावरण को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ये उनके द्वारा कृत्य होते हैं और ये तायात में होते हैं। ये एक दो चित्र सामने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस पर प्रश्न बहुत समय समय पर लगे हैं और इतने आपत्तिजनक वीडियो सामने आते हैं कि कभी कभी सोचना पड़ता है कि इनके पास हम अपनी सुरक्षा की कैसे कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि बार बालाओं का अब देखिए पीछे तिरंगा बना हुआ है। ये अपने आप में क्या ही कहा जाए, मुझे तो लगता है बड़ा शर्मनाक है और इन पर बहुत सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है जिनका भी इस तरह का ये कृत्य सामने आ रहा है। और मुझे लगता है ठीक है रूपा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माफी चाहेंगे हम। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अविरल मलिक जी हैं हमारे साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता। अविरल जी स्वागत आपका। अविरल जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? सर, समस्याओं के समाधान का तो अता पता नहीं है, लेकिन वायरल वीडियो में डांस साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोनों ही जगह दोनों मामले शर्मनाक हैं। जी जी अविरल जी बोलिए। जी देखिए, जहां तक विषय है, जो वीडियो सामने आ रहा है, जो प्रकाश में पूरा मामला आया है, बहुत चिंताजनक है, दुखदायी और निंदनीय है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच होगी और जांच के आधार पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। ये किस प्रकार का सिस्टम बना रहे हैं, किस तरीके की हरकतें इनके द्वारा की जा रही हैं और किस टाइप की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है और इसका क्या समाज में संदेश जा रहा है और ये पंचायत भवन में जो एक तरीके से जो ये चल रहा है, जो वीडियो के न्यूज के माध्यम से सबको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, आपके सभी दर्शकों को, ये तो जो वीडियो है ये बहुत दुखद है, निंदनीय है और बेहद शर्मनाक है। ये तो बेशर्मी भरा वीडियो है। जो भी ये लोग हैं सब पे कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पे। और रही बात 15 अगस्त की, रही बात एक तरीके से राष्ट्रवाद की, तो सब लोग राष्ट्रवादी, जितने भी राष्ट्रवादी हैं, हम सब लोग इस चीज को स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस प्रकार के जो दुखद और भद्दे वीडियो आते हैं, ऐसे वीडियोस पे कार्रवाई होनी चाहिए और किसी प्रकार से ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, ना बख्शा जाएगा, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं और जांच भी होगी, इन पे कार्रवाई भी होगी। जी ठीक है, लेकिन ऐसे वीडियोस जब सामने आते हैं, अगर उन पर सख्त कार्रवाई हो, रूपा जी अभी कह रहे थे कि ये कोई बहुत इनमें पराकाष्ठा पार नहीं हुई है, इससे भी ज्यादा गंदे वीडियोस सामने आते हैं और उन पर अगर सख्त एक्शन हो तो शायद ये हिमाकत ना कर पाए। क्योंकि आप सोचिए, पंचायत भवन को इस कदर महफिल का अड्डा बना दिया गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। हौसले कितने बुलंद हैं इन तस्वीरों से साफ तौर पर ही समझ में आ रहा है। रूपा जी, बिल्कुल ये स्पष्ट हो जा रहा है कि किस प्रकार से इनके हौसले बुलंद हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और पंचायत भवन एक सामाजिक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, वो इस प्रकार से अगर उसका दुरुपयोग होता है तो ये बहुत चिंताजनक है। और इस प्रकार की मानसिकता के जो भी लोग हैं, इन सब पे एक्शन होना चाहिए और एक्शन होगा। हम सरकार मौजूद हैं, एक्शन लेंगे, एक्शन करेंगे, इन पे कार्रवाई करेंगे और इन्हें नहीं बख्शेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी और गारंटी है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। रूपा जी क्या कहेंगी मैम? अभी बिल्कुल आप ठीक कह रही थी, आपकी आवाज कट गई थी कि देखिए ये वीडियोस कोई बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, इससे भी ज्यादा तस्वीरें सामने आती हैं और अगर कोई एक्शन होता तो ये हरकत दोबारा से रिपीट नहीं होती अलग अलग जगहों पर। नहीं, तमाम ऐसी घटनाएं आई हैं जिन पर खेद व्यक्त करना चाहिए। वर्दी को अभी जल्द एक वीडियो सामने आया कि दरोगा की पत्नी ने वर्दी को पहनकर रील बनाई। दरोगा की पत्नी ने पति की वर्दी को पहनकर रील बनाई, या पति ने पत्नी के सर पर कैप रख दी। देखिए, पुलिस विभाग में कैप और बेल्ट का एक गरिमा होती है। अगर कैप और बेल्ट के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाएगा तो सामान्य नागरिक को अच्छा संदेश नहीं जाता और पुलिस की जो इकबाल बुलंद होता है, जो उसका एक अपना एक ऑरा होता है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ठेस लगती है। कई बार तो वर्दी में अपने थाने में बैठकर शराब पीने के भी वीडियो वायरल हुए। तो ये हो क्या रहा है? ये इस तरह की घटनाएं नाबर्दाश्त है और मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक्शन होना चाहिए और ऐसे पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। मैं तो कहूंगी उनको इस वर्दी को पहनने का कोई हक नहीं है। उनके अंदर अगर मर्यादा नहीं है, अगर उनके अंदर कोई बिल्कुल सख्त एक्शन नहीं हो रहा, यही वजह है कि ये तस्वीरें बार-बार दोहराती हैं और सामने आती हैं और साथ ही साथ सरकार चीजों पर जो मर्यादा तार होती है वो भी हमें बार-बार देखने को मिलता है। लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, जहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री क्या कहना सुनाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के केंद्र, मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं पावन तिथि है। इस अवसर पर भारत माता के जिन महान सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिला करके उन्हें चुनौती दी थी कि भारत की धरती गुलामी को हरगिज नहीं बर्दाश्त करेगी, और इसके लिए इन सभी महान क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वातंत्र सर से लेकर के 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो तक की एक लंबी श्रृंखला प्रदेश और देश के अंदर आजादी के लिए खड़ी की थी। ऐसे भारत माता के उन महान सपूतों, क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की स्मृति को नमन करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए उन सभी नायकों, महानायकों का मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त 1925 इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसादी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे। इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। आजादी के इस पूरे अभियान के दौरान आज मुझे सौभाग्य मिला है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे चेहरों को उनकी वर्तमान पीढ़ी को हमें इस मंच पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन भारत मां के लिए समर्पित कर दिया था। श्री सचिंद्र नाथ बख्शी काशी में पैदा हुए,
आजीवन कारावास की सजा हुई। मनतनाथ गुप्ता काशी में पैदा हुए, आजीवन कारावास की सजा हुई। उनकी जागीर को ब्रिटिशर ने जब्त कर लिया था। सचिंद्रनाथ सान्याल काशी में पैदा होने के बाद अंतिम श्वास उन्होंने गोरखपुर में ली। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद ली, इन सभी महान क्रांतिकारियों को भी गोंडा, फैजाबाद और प्रयागराज की नैनी जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा था कि आजाद हमेशा आजाद रहेगा और अंतिम दम तक वह अंग्रेजों से लड़ते प्रयागराज की धरती पर शहादत को प्राप्त किया था उन्होंने। यानी यह वो क्रांतिकारी है जिन क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था और वह था भारत माता की आजादी। भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहन और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और बाकी चर्चा में जुड़े सभी मेहमानों का माफी के साथ शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम बातचीत के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय